जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को बच बारस का व्रत रखा जाता है। बच बारस को गोवत्स द्वादशी, वत्स द्वादशी व बच दुआ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन महिलाएं गाय और बछड़े की पूजा करती हैं। ये व्रत सुहागिन महिलाएं पुत्र प्राप्ति और पुत्र की मंगल कामना के लिए व परिवार की खुशहाली के लिए रखती हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि साल 2022 में बच बारस यानी गोवत्स द्वादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथ ही हम आपको बताएंगे कि बच बारस व्रत की पूजा विधि और उद्यापन विधि क्या है। इसके अलावा बच बारस व्रत से जुड़े सभी जरूरी नियम क्या हैं, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि बच बारस के व्रत में महिलाओं को इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन बहुत सी चीज़ों को खाने की मनाही होती है। इसलिए लास्ट तक इस वीडियो के साथ बने रहें। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी के 4 दिन बाद बच बारस का त्यौहार मनाया जाता है। ये त्यौहार साल में 2 बार आता है, एक भादव के महीने में, दूसरा कार्तिक के महीने में। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और गाय और बछड़े का पूजन करती हैं। बच यानी बछड़ा यानी गाय के छोटे छोटे बच्चे को कहते हैं और गोवत्स का मतलब भी गाय का बच्चा ही होता है। दोस्तों, भगवान कृष्ण जी को गाय व बछड़ा बहुत ही प्रिय थे। साथ ही गाय में करोड़ों देवी देवताओं का वास माना गया है। ऐसा माना जाता है कि गाय व बछड़े की पूजा करने से भगवान कृष्ण जी के साथ साथ करोड़ों देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, जिससे कि परिवार में खुशहाली और संपन्नता बनी रहती है। चलिए अब जानते हैं कि बच बारस से जुड़े जरूरी नियम क्या हैं। इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं। जैसे इस दिन गाय का दूध और गाय के दूध से बने पदार्थ जैसे दही, मक्खन, घी आदि का इस्तेमाल नहीं करना है। इस दिन गाय के दूध का सेवन वर्जित होता है। इसके अलावा इस दिन गेहूं, जौ, चावल तथा इनसे बने सामान भी खाए नहीं जाते हैं। साथ ही इस दिन भोजन में चाकू से कटी हुई किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करते हैं। इस दिन अंकुरित अनाज जैसे चना, मोठ, मूंग, मटर आदि का उपयोग किया जाता है और भोजन में बेसन से बने आहार जैसे कढ़ी, पकौड़ी, भजिया आदि तथा मक्के, बाजरे व ज्वार आदि का ही रोटी और बेसन से बनी मिठाई का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा इस दिन गाय के दूध की जगह आप भैंस या बकरी के दूध का उपयोग कर सकते हैं। इस दिन आप बाजरे की ठंडी रोटी खा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि साल 2022 में बच बारस का व्रत कब रखा जाएगा। तो आपको बता दें कि द्वादशी तिथि की शुरुआत 23 अगस्त 2022 की सुबह 8:36 पर होगी और द्वादशी तिथि की समाप्ति 24 अगस्त 2022 की सुबह 11 बजे हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार बच बारस का व्रत 24 अगस्त 2022 दिन बुधवार को रखा जाएगा और इस दिन राहु काल का समय सुबह 11:57 से लेकर दोपहर 1:31 तक रहेगा। चलिए अब जानते हैं बच बारस की पूजा विधि व उद्यापन विधि के बारे में। दोस्तों, व्रत के दिन व्रती महिला को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और पूजन की सामग्री को अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर दूध देने वाली गाय और उसके बछड़े को साफ पानी से नहलाकर शुद्ध कर लें और उन्हें नए वस्त्र ओढ़ा दें और फूल माला पहना दें और उनकी सींगों को भी सजा दें। फिर उन्हें तिलक करें। गाय को रोली का टीका लगाकर चावल के स्थान पर बाजरा लगाएं। गाय और बछड़े को भीगे हुए अंकुरित चने, मूंग, मोठ, बाजरा, मटर, जौ की रोटी आदि खिलाएं
और गौ माता के पैरों की धूल से खुद के तिलक लगाएं और इसके बाद वत्स द्वादशी की कथा सुनें और गौ माता की आरती करें। यदि आपके घर में खुद की गाय ना हो तो आप दूसरे के यहाँ जाकर भी गाय और बछड़े का पूजन कर सकते हैं। अगर ये भी संभव नहीं है तो आप गीली मिट्टी से या आटे से गाय और बछड़े की आकृति बनाकर उनकी पूजा भी कर सकते हैं। कुछ लोग सुबह आटे से बछड़े और गाय की आकृति बनाकर पूजा कर लेते हैं, या आप बच बारस के चित्र या कैलेंडर की भी पूजा कर सकते हैं। आप बच बारस का पटा बनाने के लिए लकड़ी के पाटे पर गीली मिट्टी से 7 गाय, 7 बछड़े और एक तालाब और 7 ढक्कन वाले कलश बना लें। इसके बाद एक परात को पटरे के नीचे रख दें और तालाब में 7 बार लोटे से कच्चा दूध मिला हुआ जल चढ़ाएं। गाय तथा बछड़े को हल्दी का टीका लगाएं। फिर सभी सामग्री चढ़ाकर विधिवत पूजा करें और फिर दक्षिणा चढ़ाएं। अब आप स्वयं को तिलक करें। इसके बाद घर की सभी उम्र के बच्चों को आओ रे मार हंसराज बछराज कहकर पूजन स्थल पर आमंत्रित करते हैं। पूजन के समय बच्चे भी माँ का पल्लू थामकर पूजन थाल से लड्डू उठाकर और चरण स्पर्श करके माँ का आशीर्वाद लेते हैं। इस प्रकार गाय और बछड़े की पूजा करने के बाद महिलाएं अपने पुत्र को तिलक लगाकर उन्हें लड्डू खिलाने के बाद नारियल देकर उनकी लंबी उम्र और कुशलता की कामना करते हुए उन्हें आशीर्वाद देती हैं। इसके बाद आप शाम को गाय चारा खाकर जब वापस आती है तब फिर उसका पूजन करें। धूप दीप चंदन नैवेद्य आदि से पूजन करें। इसके बाद बच बारस की कहानी सुने। ध्यान रखें कि कहानी सुनते समय आप हाथ में बाजरे के दाने या मोठ जरूर ले लें। फिर बड़े बुजुर्ग के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। इस दिन मोठ या बाजरे का दान करना भी बेहद शुभ होता है और सास को इस दिन बायना देकर उनका भी आशीर्वाद अवश्य लें। आप बायने के लिए एक कटोरी में भीगा हुआ चना, मोठ, बाजरा और रुपया रख लें और अपनी सास को देकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें और शाम की पूजा करने के बाद आप भोजन ग्रहण करें। आपको बता दें कि पूजा के बाद बच बारस के पट्टे को धूप में रख दें और जब उसकी मिट्टी सूख जाए तो उसे किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर दें तथा पटरे का सामान मालिन आदि को दे दें। आपको बता दें कि बच बारस के व्रत का उद्यापन करते समय इसी प्रकार पूजा करनी चाहिए और उद्यापन में 12 स्त्रियों को 2 चांद सूरज की और 1 साठिया इन सबको यही भोजन कराया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गाय की सेवा करने से, उसे हरा चारा खिलाने से परिवार में माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है तथा परिवार में किसी की भी अकाल मृत्यु की संभावना नहीं रहती। आपको बता दें कि जिस साल लड़का हो या जिस साल लड़के की शादी हो उस साल बच बारस का उद्यापन किया जाता है। सारी पूजा हर साल की तरह ही करें। सिर्फ थाली में 1.25 सेर भीगे हुए मोठ बाजरा की तरह कुंडी करें। 2-2 मुट्ठी मोई का यानी बाजरे के आटे, घी, चीनी मिलाकर पानी में गूँथ लें और 2-2 टुकड़े खीर के 13 कुंडी पर रखें। इसके ऊपर 1 तियल यानी 2 साड़ियाँ और ब्लाउज पीस रख कर और रुपया रखकर हाथ फेर कर अपनी सास को देकर उनके पैर छुएं। इस तरह से बच बारस का उद्यापन किया जाता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।